अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि बीइंग का मतलब होता है होने के नाते या फिर के कारण या की वजह से। हम कैसे पहचानें कि बीइंग का यूज कैसे करें? जैसे हम लोग एक बार एक स्लाइड में क्लास में पढ़ चुका है कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, बीइंग हेयर। जरूरी नहीं कि बीइंग के साथ जो लगा हो, चाहे एन इंडियन हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे टीचर हो, चाहे हेयर हो, सबका कारण होने के नाते। क्योंकि बीइंग अ टीचर हम लोग बोलते हैं बीइंग अ टीचर आई एम पंक्चुअल, बीइंग अ टीचर आई शुड कम ऑन टाइम, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज होने के नाते, मतलब टीचर होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, इंडियन होने के नाते तब हम बीइंग का यूज, जरूरी नहीं कि बीइंग का यूज होने के नाते के कारण ही करें। हो सकता है कि बीइंग का यूज के कारण या फिर की वजह से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ बीइंग हेयर आई कैन हेल्प यू, यहाँ पर तो ऐसा कोई मतलब निकलता ही नहीं होने के नाते। बीइंग हेयर आई कैन हेल्प यू, यहाँ पर आपको पता है कि वो वहां पर था कोई वजह से, मतलब बीइंग हेयर, या फिर बीइंग देयर आई कैन हेल्प यू। ठीक है, तो आपने बीइंग का यूज सीखा है कि होने के नाते, जैसे बीइंग एन इंडियन सिटीजन आई रिस्पेक्ट माई कंट्री, बीइंग अ चाइल्ड मतलब इस चाइल्ड होने के नाते ही इज नॉटी। ठीक है, बीइंग अ टीचर आई शुड बी पंक्चुअल, बीइंग हेयर आई कैन हेल्प यू। ये तो आपने पढ़ा है कि बीइंग का मतलब होता है होने के नाते या फिर के कारण या की वजह से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जेरेंट फॉर्म तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आईएनजी होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। तो बी के साथ अगर आप आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो हो जाता है बीइंग। दिस इज क्लियर टू यू? बीइंग कैसे बना? बी प्लस आईएनजी बीइंग, जो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ओके, देखिए अगर मैं कहूं कि वॉक करना वो हमारे लिए हेल्थ के लिए गुड है, ठीक है, अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि वॉक करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, तो अगर आप कहेंगे वॉक इज गुड फॉर अवर हेल्थ, तो क्या ये सही सेंटेंस है? इज दिस द राइट वे टू स्पीक? वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, इज दिस द करेक्ट? ये कौन सा नो मैम? नो, इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर अवर हेल्थ, बोलते हैं ना वॉकिंग इज गुड फॉर अवर हेल्थ, क्योंकि हमें पता है कि वॉक के साथ आईएनजी ऐड करना है, तब वो हो जाएगा वॉकिंग, जो कि कोई चीज हो रही होती है। ठीक है, बीइंग का मतलब होना होता है होना, जैसे बीइंग अ टीचर, बीइंग देयर, बीइंग हियर, बीइंग योर फ्रेंड। यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस इफ यू वांट टू फ्रेम हियर, इसकी हेल्प से। बीइंग अ टीचर, बीइंग देयर, बीइंग हियर, बीइंग योर फ्रेंड। You can try one sentence from this. Try it, साक्षी। अगर मैं कहूं कि इससे कुछ सेंटेंस बनाइए, बीइंग अ टीचर, बीइंग देयर, बीइंग हियर, बीइंग योर फ्रेंड, how you will frame a sentence? Being your friend, I can ask you 2000 rupees. अरे ऐसे मत पूछिए, पैसे वाली बात मत करिए बाकी सब करिए। Being your friend, I will be available to help you. ओके, साक्षी, कैन यू फ्रेम वन सेंटेंस? या निशा केम, निशा यू कैन ऑल्सो ट्राई। बीइंग अ टीचर, बीइंग देयर, बीइंग हियर, बीइंग योर फ्रेंड, इनमें से कोई एक सेंटेंस बनाइए, आगे आपके ओन वर्ड्स होंगे। ट्राई इट। मैम वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हमें, क्या बोले हम? अरे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आप अगर ऐसे बोलना चाहती है कि बीइंग अ टीचर मैं तो पंक्चुअल हूँ टाइम की, तो कैसे बोलेंगी? बता दो मैम नो आइडिया ठीक है, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। Being a teacher, that is my responsibility. My students learn every day new things. ओके, गुड, यू कैन ट्राई। I आप don't तो know सही बोलते है कि हैं नहीं। टीचर होने के नाते, बीइंग हियर आई विल ऑलवेज हेल्प यू, बीइंग देयर ही विल बी देयर, बोलते कि वो वहां रहेगा, बीइंग योर फ्रेंड आई कैन हेल्प यू, और बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग अ टीचर आई एम वेरी पंक्चुअल ऑन टाइम। वो भी आपको जो अपना सेंटेंस आप बना सकते हैं, मतलब होने के नाते। लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ होने के नाते ही होता है, की वजह से भी है। क्योंकि यहाँ पे जब सेंटेंस बनाते हैं ना बीइंग हेयर, तो वो सिर्फ वो सेंटेंस जब बनेगा तो बनेगा की वजह से, बीइंग हेयर। ओके, आई विल टेल यू हाउ। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि नया सिस्टम पूरी तरह से परीक्षित किया जा रहा है, मतलब टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? बीइंग द न्यू सिस्टम इज बीइंग टेस्टेड थॉरली। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, आई विल, ओके, ओके, व्हाट इज रिटन हियर। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि टीम लीडर होने के नाते वह अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। एज अ टीम लीडर, आपको पता है कि वो टीम लीडर है, तो बीइंग अ टीम लीडर और बीइंग अ
जो भी क्लास का मॉनिटर है या फिर टीम लीडर है या कोई कमांडेंट है, कुछ भी है, ठीक है। तो बीइंग अ टीम लीडर ही ऑफन मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन। टीम लीडर होने के नाते वह अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो स्थानीय निवासी होने के नाते, मतलब कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है कि वो होने के नाते या उसकी वजह से वह सभी अच्छे खाने के स्थानों को जानता है। ऐसा ही टोल्ड यू कि जहाँ के आप होते हैं वहां के आप सारी चीज जानते हैं। तो स्थानीय निवासी होने के नाते वह सभी अच्छे खाने स्थानों को जानते हैं। बीइंग अ लोकल रेसिडेंट, और आप भी बोलते हैं कि बीइंग अ लोकल रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ के लोकल लोग हो, तो आप ऐसे ही बोलेंगे बीइंग अ लोकल रेसिडेंट आई नो या ही नोज ऑल द बेस्ट प्लेसेस टू ईट। उसे सब पता है कि कहाँ पर क्या मिलने वाला है। ओके। प्रोफेशनल एथलीट होने के नाते वह एक सख्त प्रशिक्षण योजना का पालन करती है। बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट शी फॉलोज अ स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रेजिमेंट। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसी वाली फीलिंग आती है कि होने के नाते या फिर की वजह से, तब आप ऐसा यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हुए आप बोलते हैं, ठीक है। ओके, रीड आउट निशा जी। which one, ma'am? First one? या Okay. इवेंट का होस्ट होने के नाते उसे सभी व्यवस्थाओं का प्रबंधन करना पड़ा। बीइंग द होस्ट ऑफ द इवेंट ही हैड टू मैनेज ऑल द अरेंजमेंट्स। और डॉक्टर होने के नाते वह हमेशा आपातकालीन मामलों के लिए तैयार रहती है। बीइंग अ डॉक्टर सी इज ऑलवेज ऑन कॉल फॉर इमरजेंसी। सफल उद्यमी होने के नाते वह नए स्टार्टअप्स को मेंटरशिप प्रदान करता है। बीइंग अ सक्सेसफुल इंटर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कोई बात ही नहीं, ऑफर्स ऑफर मेंटरशिप टू न्यू स्टार्टअप। इतिहास का साथ होने के नाते वह पिछली घटनाओं के महत्व को समझता है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ही अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। शिक्षक होने के नाते वह लगातार नई शिक्षण विद्याओं को सीखती है। बीइंग अ टीचर सी कंटिन्यूअसली लर्न न्यू टीचिंग मेथड्स। ओके। देखिए, जब भी आपको ऐसा बोलना हो किसी चीज, मतलब होने के नाते या उसकी की वजह से, तब आपको बीइंग का यूज करना है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ, जब भी हम लोग बच्चों को समझाते हैं ना, बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड बिहेव पोलाइटली, बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली, तब आप ऐसा ये वर्ड यूज कर सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग Now अ, I understood, ma'am. I got you. What do want to say? हाँ। तो जब भी हमें बोलना है ऐसे शिक्षक होने के नाते, जब आप अपनों में ही बात करें शिक्षक होने के नाते, जब हम बच्चों से बात करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तब ऐसे आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर किससे बोल रहे हैं, बीइंग अ डॉक्टर शी विल ऑलवेज हेल्प मी या फिर ही विल ऑलवेज हेल्प अस, ऐसा करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग का यूज ही होता है इसलिए होने के नाते या उसकी वजह से। लेकिन द नेक्स्ट वन विच आई विल टीच यू, दैट इज बीइंग का यूज हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी करते हैं। जैसे उसका एक्ट, उसका बिहेव कैसा है, उसका चेंजेस कैसे आ रहे हैं। जैसे आई विल टेल यू सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि ईमानदार होने से कभी कभी मुश्किल हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। ईमानदार, तो ईमानदार क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है, एक्ट है, बिहेव है, चेंज है, कि अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये कोई वैसा तो है नहीं कोई वर्ब लगा है, ठीक है। तो ईमानदार होने से कभी कभी मुश्किल हो सकता है। सो बीइंग ऑनेस्ट कैन समटाइम बी डिफिकल्ट, हो सकता है कभी कभी हम ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं, ज्यादा सच्चाई से जब बोलते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए खुद वो मुश्किल क्रिएट कर देती है। वैसे तो हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोलो, सच ही बोलो, सामने बोल डालो सच जो है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। चलिए, साक्षी जी रीड आउट। विनम्र होने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। Being polite makes a good impression. ईमानदार होने से कभी कभी मुश्किल हो सकता है। Being honest can sometimes be difficult. धैर्यवान होने का बच्चों को पढ़ाते समय बहुत महत्व है। Being patient is crucial when teaching children. सृजनात्मक होने से समस्या सुलझाने में मदद मिलती है। Being creative helps in problem solving. लचीला होने से आप नई परिस्थितियों को अनुकूल हो सकते हैं। Being flexible allows you to adapt to new situations.
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेव को लेकर, चेंजेस को लेकर, ये सब एडजेक्टिव का यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, बीइंग पोलाइट, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग पेशेंट, बीइंग क्रिएटिव, बीइंग फ्लेक्सिबल, ये सब क्या है? एक एडजेक्टिव है कि बता रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं वो एक्ट है, वो बिहेव, वो चेंजेस दिख रहा है। जैसे हम कहते हैं कि कई बार तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि ओके, आई विल टेल यू विच सेंटेंस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, विनम्र होने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ पोलाइट रहो, वो अच्छा इंप्रेशन देगा। अगर हम बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, ठीक है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। बीइंग पोलाइट मेक्स अ गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो हमें पोलाइट, विनम्र होने से अच्छा प्रभाव, जब भी आपको बीइंग के साथ कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज करना हो, पोलाइट, ऑनेस्ट, पेशेंस या क्रिएटिव या फ्लेक्सिबल, तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उसकी एडजेक्टिव की और बिहेव को लेकर। जैसे अगर मैं कहूँ कि समर्थक होने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। समर्थक मतलब सपोर्टिव। ठीक है, बीइंग सपोर्टिव कैन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। समर्थक होने से क्या होता है? रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, एक सपोर्टिव वाली बात आई है, एक ऐसी चेंजेस या फिर बिहेव को लेकर बोला गया है कि अगर हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो हो सकता है हमारे रिश्ते मजबूत और हो सकते हैं। ओके, रीड आउट साक्षी जी। समर्थक होने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। बीइंग सपोर्टिव कैन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। जिम्मेदार होने का मतलब है अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेना। Being responsible means taking accountability for your actions. आशावादी होने से जीवन पर आपका दृष्टिकोण बेहतर हो सकता है। Being optimistic can improve your outlook on life. निर्णायक होने से आपकी जरूरतें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद मिलती है। Being assertive help in expressing your needs clearly. संगठित होने से काम में दक्षता में सुधार होता है। Being organized improves efficiency in work. ओके, तो ये क्या था, हमारे साथ बीइंग का यूज कर रहे हैं, बट एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं, चाहे वो एक्ट हो, चाहे आपका बिहेव हो, चाहे चेंज हो। एज आई टोल्ड यू, पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट, पेशेंट, क्रिएटिव, फ्लेक्सिबल, सपोर्टिव, रिस्पॉन्सिबल, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, असर्टिव, ऑर्गेनाइज, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव है जो बिहेव को दिखा रहे हैं, चेंजेस को दिखा रहे हैं कि हम ऐसा यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ इंजीनियर ऐसा ही आप बोले। आप एडजेक्टिव का यूज करते हुए भी बोल सकते हैं। दिस इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। अब हम सीखेंगे बीइंग का वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कैसे यूज करें। फर्स्ट जो हमने सीखा वो क्या था हमारा, कि बीइंग क्या होता है। बीइंग मतलब होने के नाते या उसकी वजह से। जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग अ टीचर, बीइंग योर एल्डर ब्रदर, बीइंग योर एल्डर सिस्टर, ऐसे सिखाया था। मैम, पहला वाला ऐसा नहीं लग रहा कि नाउन के साथ बीइंग लगा हुआ है? क्योंकि बीइंग अ हाँ, टीचर एक नाउन है। क्योंकि वो पर्सनिफाइड को डिफाइन कर रहा है कि वो एज ए टीचर हो, एज ए डॉक्टर हो, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला पढ़ा हमने, वो एडजेक्टिव को, चेंजेस को लेकर वो उसमें बताया गया। एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव हो, बिहेव हो, चेंजेस हो, एक्ट कोई हो रहा हो, तब वो बीइंग के साथ यूज होगा। लेकिन जो थर्ड वाला है वो है बीइंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगा। जैसे एज यू नो वेरी वेल, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मैं कहूँ, ओके रविंद्र जी, यू कैन रीड आउट, अदरवाइज वेट, अमरीन जी, इफ यू आर हियर यू कैन रीड आउट। If I'm audible to you, if you are not free, then okay, Ravindra ji will read out. फर्स्ट सेंटेंस मैम। Yeah, Ravindra ji, you are so happy today. It seems so. नया सिस्टम पूरी तरह से परीक्षित किया जा रहा है। ओके, न्यू सिस्टम इज बीइंग टेस्टेड थोरोली। केक को पार्टी के लिए सजाया जा रहा है। द केक इज बीइंग डेकोरेटेड फॉर द पार्टी। ये तो बढ़िया चीज सिखा दी मैम आपने। रिपोर्ट को पर्यवेक्षक द्वारा समीक्षित किया जा रहा है। द रिपोर्ट इज बीइंग रिव्यूड बाय द सुपरवाइजर। दस्तावेज क्लर्क द्वारा फाइल किए जा रहे हैं। द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग फाइल्ड बाय द क्लर्क। घर मेहमानों के लिए साफ किया जा रहा है। द हाउस इज बीइंग क्लीन फॉर द गेस्ट। ओके, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आप बता सकते हैं कहाँ पर कहाँ यूज हुआ है? मैम, पहले में टेस्टेड है, फिर डेकोरेटेड है, फिर रिव्यूड है, फिर फाइल्ड है और लास्ट में क्लीन्ड है।
मैम ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में यूज कर रहे आपको पता है हमने पैसिव वॉइस पढ़ा था, बिल्कुल उसी की तरह ही है। हैं। यस मैम। अपने पैसिव वॉइस का यस मैम। कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये तो आपको बन ही जाएगा आराम से। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि घर, हम आपस में ही बात कर रहे हैं कि घर जो है मेहमानों के लिए साफ किया जा रहा है। किसी ने पूछा क्यों इतनी साफ सफाई चल रही है, तो मैंने कहा घर जो है मेहमान आने वाले मेहमानों के लिए साफ किया जा रहा है। तब मैं कैसे बोलूंगी? द हाउस इज बीइंग क्लीन फॉर द गेस्ट। ओके, द हाउस इज बीइंग क्लीन फॉर द गेस्ट। एज यू नो वेरी वेल, यहाँ पर घर को क्लीन किया जा रहा है, लेकिन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। ओके, बीइंग के साथ आप यूज करिए वर्ब के थर्ड फॉर्म को। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? सॉफ्टवेयर को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जा रहा है। तब आप कैसे बोलेंगे? द सॉफ्टवेयर इज बीइंग अपडेटेड विथ न्यू फीचर्स। सॉफ्टवेयर को क्या किया जा रहा है? नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जा रहा है। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है बताइए? अपडेटेड। Updated. अपडेटेड, वेरी गुड। चलिए निशा जी रीड आउट। सॉफ्टवेयर को नए फीचर के साथ अपडेट किया जा रहा है। द सॉफ्टवेयर इज बीइंग अपडेटेड विद न्यू फीचर्स। कार को वर्कशॉप में मरम्मत किया जा रहा है। द कार इज बीइंग रिपेयर एट द वर्कशॉप। योजना की बैठक में चर्चा की जा रही है। द प्लान इज बीइंग डिस्कस्ड इन द मीटिंग। बगीचा हर सुबह पानी दिया जा रहा है। बगीचे में हर सुबह पानी दिया जा रहा है। द गार्डन इज बीइंग वाटर्ड एवरी मॉर्निंग। वेबसाइट को उपयोगकर्ता अनुभव को सुधारने के लिए पुनः डिजाइन किया जा रहा है। द वेबसाइट इज बीइंग रेड what is Redesigned. it? रिडिजाइन। Okay. Redesigned to improve user experience. ओके फाइन। मैम जब कोई कार्य किसी और के द्वारा किया जाए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आप जरूरी नहीं कि बीइंग का यूज, हमने यही सीखा है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, हम यही बोलते हैं। पर हमें ये नहीं पता था कि एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं यूज, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। एक्चुअली आई विल बाइंड अप टुडे बिकॉज मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है और मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया।